हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों रीनीट के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 दिन रह गए हैं और इन 30 दिन में आपको एक मैं ब्लूप्रिंट बता रहा हूं, फॉलो करना, जरूर फॉलो करना और एक बार देखना भी और एक बार सीखना भी सारी चीजें। बहुत सारी चीजें आपको शायद ऐसी बता दूंगा मैं, आपने ना कभी आज तक सुनी होंगी ना ही किसी ने कभी आपको बताई होगी। तो बच्चों एक एक करके सारी चीजें फॉलो करो, क्योंकि आपका डॉक्टर बनना बहुत जरूरी है। जितना जरूरी आपके लिए है उतना ही जरूरी मेरे लिए भी, और मैं सारे वो काम करूंगा जिसमें आपको फायदा हो, आपका डॉक्टर बनना आसान हो। क्योंकि बच्चों अच्छे डॉक्टर्स की पूरे इस दुनिया के अंदर और बेसिकली स्पेशली भारत के अंदर बहुत कमी है बच्चों। तो हम एक एक करके सारी बातें करेंगे, क्योंकि आपका डॉक्टर बनना बहुत जरूरी है बच्चों। आपके चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए बच्चों वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। जब भी आप चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ये 30 दिन जो बचे हुए हैं इनमें जब भी आप पढ़ेंगे तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स जो रखेंगे वो बहुत शानदार रखेंगे, जिसका आपका टाइम मैनेजमेंट बच जाए, ज्यादा चीजें सीख लो, कम टाइम में ज्यादा चीजें और इफेक्टिव तरीके से आपको याद हो जाएं। तो इसलिए मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स को पहले नंबर पे रखा है बच्चों, क्योंकि सबसे पहले आपको मूल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन रिवाइज करना है। अच्छा, आप नंबर ऊपर नीचे कर सकते हो, डजेंट मैटर, लेकिन जिस चैप्टर का कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूं कॉम्बिनेशन वही होना चाहिए। अब आप कहो सर आपने पहले पे मोल और सॉल्यूशन रखा तो क्या हमें यही रिवाइज करना है? नहीं, आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन रिवाइज कर सकते हो, लेकिन कॉम्बिनेशन इसी पैटर्न में होना चाहिए। मोल और सॉल्यूशन को जब आप एक साथ पढ़ेंगे तो आप 5 आवर्स अपने सेव कर लेंगे। इलेक्ट्रोरिडॉक्स को जब आप सेव पढ़ेंगे अपने साथ तो 6 आवर्स सेव कर लेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स को एक साथ पढ़ेंगे तो आप 4 से 5 घंटे सेव कर लेंगे अपने। पीरियोडिक टेबल के साथ पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो आप अपने 10 घंटे सेव कर लेंगे, बचा लेंगे। केमिकल बॉन्डिंग के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे आप तो आप 4 से 6 घंटे के बीच में सेव कर लेंगे, 4 से 6 घंटे यहां पर भी आप बचा लेंगे, ध्यान रखेंगे। फिर बच्चों थर्मोडायनेमिक्स आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का पैरेलली पढ़ना, क्योंकि बच्चों पैरेलली पढ़ोगे तो आप यहां पर भी 4 से लेके 5 घंटे आप बचा लेंगे। अच्छा, ये वाला कॉम्बिनेशन जो है बच्चों से थोड़ा अच्छे से समझना होगा। जीओसी के साथ हाइड्रोकार्बन को निपटा दो, या फिर जीओसी के साथ हेलो एल्केन्स हेलोरीन को पढ़ो, उसके साथ हेलो एल्केन्स हेलोरीन के साथ बच्चों अमाइंस लेना है आपको, क्योंकि अमाइंस जब आप पढ़ेंगे तो आपका डाइजोनियम सॉल्ट वाला पार्ट कॉमन पार्ट है, आपका काफी टाइम बच जाएगा। तो इस वाले कॉम्बिनेशन में आप 4 से लेके 5 घंटे बचा सकते हो। उसके बाद एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, ओइक एसिड, इन चैप्टर्स को आप कभी भी अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, है ना। चलो 8वें कॉम्बिनेशन पे हमने इक्विलिब्रियम रखा है बच्चों। इक्विलिब्रियम में आयनिक इक्विलिब्रियम पे थोड़े फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि इसका क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल बन सकता है, ट्रिकी बन सकता है, थोड़ा हार्ड बन सकता है, थोड़ा कैलकुलेटिव बन सकता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स, बायो वालों का 100 में से 100 नंबर वाला होता है, तो इस चैप्टर के बारे में मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे चैप्टर्स में से होगा। ये कॉम्बिनेशन जब आप फॉलो करेंगे तो आप कम से कम 100 घंटे के आसपास अपने सेव कर लेंगे। 80 से 100 घंटे का मतलब होता है आप दोबारा रिवाइज कर लोगे इतने टाइम में इन्हीं चैप्टर्स को, अगर आपने कॉम्बिनेशन फॉलो किया तो। और ये आपको करना ही करना है अगले 30 दिनों तक। अच्छा, टाइम सिलेक्शन दूसरा पॉइंट है। स्टडी के लिए टाइम सिलेक्शन क्या होना चाहिए? तो बच्चों मैं इसमें हमेशा बोलता हूं, चाहे सुबह पढ़ो, चाहे दोपहर पढ़ो, चाहे शाम पढ़ो, जब आपका मन, जब आपका ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता हो, जब आपकी बॉडी मैक्सिमम परफॉर्मेंस करना चाहती हो, जब आपका दिमाग बहुत तेज चलता हो, आप कैलकुलेशंस इजीली कर सकते हो, माइंड फ्रेश होता हो, आप उस टाइम पे पढ़े। डजंट मैटर कि आप 4 बजे पढ़े, सुबह उठ के 6 बजे पढ़े या रात को पढ़े, लेकिन आप कोशिश ये करें बच्चों कि जिस टाइम पर आपका नीट होता है उस टाइम पर एक स्लॉट को आप अपने जरूर लगाएं, चाहे फिजिक्स पढ़े, चाहे केमिस्ट्री पढ़े, चाहे बायोलॉजी पढ़े, और 3 से लेके 3.5 घंटे का एक स्लॉट आप उस टाइम पर जरूर लगाएं, ताकि आपकी हैबिट बनी रहे, उस टाइम पर आपका दिमाग एक्टिव रहे, उस टाइम पर आपका दिमाग एक्टिवेट रहे। क्योंकि आपका 21 तारीख जो नीट होने वाला है उस दिन आपका दिमाग एक्टिवेट भी होना चाहिए, पावर भी होनी चाहिए, एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, बॉडी के अंदर एनर्जी भी होनी चाहिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा बच्चों, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब कितने घंटे पढ़ना चाहिए? तो वैसे तो मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अभी 50 से लेके 60 और 70 मार्क्स आपको इंक्रीज करने हैं 70 मार्क्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? कम से कम 9 से लेके 10 घंटे पढ़ने होंगे, 3 स्लॉट में पढ़ना होगा। सबसे पहला स्लॉट जब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है 3 घंटे, 3 घंटे और 3 घंटे, 1 घंटा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो जो आपका डिफिकल्ट हो। पहली इंपॉर्टेंट चीज। एक और इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा दिन की शुरुआत आपको
उस सब्जेक्ट से करनी है जो सब्जेक्ट आपका सबसे स्ट्रांग है। जनरली आपका बायो बहुत स्ट्रांग होगा, मुझे पता है, क्योंकि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, बायो बहुत स्ट्रांग होगी। दिन की शुरुआत हमेशा उस सब्जेक्ट से करेंगे जो बहुत स्ट्रांग है, जिसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंस है, जिसमें आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं, जिसमें आप बोर नहीं होंगे, जिसमें आप काफी सारा अचीव कर लेंगे 3 घंटे के अंदर, उस सब्जेक्ट से पढ़े। दिन के मिड वाले स्लॉट में आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट रखना है, आपके अकॉर्डिंग डिफिकल्ट कुछ भी हो सकता है, मिड वाले स्लॉट में डिफिकल्ट रखना है क्योंकि बच्चों, और शाम वाले सब्जेक्ट में स्लॉट में एवरेज चीजें रख लो क्योंकि शाम तक दिमाग थोड़ा सा थक चुका होगा। 9 से 10 घंटे ये आपको कंटिन्यू ऑर्डर में पढ़ना होगा, एक साथ नहीं पढ़ना, 10 घंटे एक साथ नहीं पढ़ना। एक स्लॉट बनाओ 3 घंटे का, उठो खाओ पियो थोड़ा घूमो फिरो, 1 घंटे का 1.5 घंटे का रेस्ट करो, 2 घंटे भी रेस्ट कर सकते हो, फिर एक स्लॉट बनाओ, ऐसे ही तीसरा स्लॉट फिर बनाओ। तीनों स्लॉट के बीच में 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटे तक का डिफरेंस देना है आपको, तभी जाके आपका काम बनेगा। अगली बात, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट शायद आपको समझ में आ गया होगा। डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ मॉक पेपर। जितने भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता उनका एक ही रीजन है, वो मॉक टेस्ट जो देते हैं उसको एनालाइज ही नहीं करते। बेटा मान लो 700 नंबर का पेपर हुआ, 720 का पेपर हुआ, आपके 620 बन रहे हैं, 100 नंबर जो आपके गए हैं वो क्यों गए हैं, वाई क्यों गए हैं, किस टॉपिक से गए हैं, और उस टॉपिक में से कितने न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स और बन सकती हैं, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। ये जिस दिन आप करना सीख गए ना, आपसे होशियार कोई नहीं हो सकता, गारंटी मैं ले रहा हूं, क्योंकि जिस टॉपिक से आपकी गलती हुई है उस टॉपिक को आपने ढंग से निचोड़ दिया, दोबारा ढंग से कर लिया। ऐसा एनालाइज करना नेक्स्ट टाइम सेम मिस्टेक ना हो, नेक्स्ट टाइम सेम मिस्टेक ना हो, ऐसा एनालाइज करना, ऐसा डीप स्टडी करना, इतनी ज्यादा रिसर्च करना, सारे वैरायटी के क्वेश्चंस कर लेने हैं जिस भी टॉपिक से आपका गलत हो रहा है। क्योंकि बच्चों जो आपने मिस्टेक्स की हैं, जो भी आपने मिस्टेक्स की हैं, उन मिस्टेक्स को अगर आपने रिड्यूस नहीं किया तो ध्यान रखना नीट 2026 के अंदर, रीनीट 2026 के अंदर आपको क्या पता वही मिस्टेक्स दिख जाए। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, मिस्टेक्स को ऐसे ट्रीट करो जैसे नीट 2026 का क्वेश्चन है। अगर इस तरीके से आपने ट्रीट करना सीख लिया बच्चों, तो आपने एक पेपर में 20 से 25 क्वेश्चंस को, मिस्टेक्स को रिड्यूस करना सीख लिया, तो आपसे होशियार कोई नहीं है फिर, क्योंकि जो मिस्टेक आप यहां कर रहे हैं वही मिस्टेक तो पेपर में आनी है। तो भैया जब मैंने यहां सीख ही ली है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं ऐसे कम से कम 8 से 10 पेपर दे दूंगा, तो एक पेपर में मैंने 20 मिस्टेक्स की, 10 पेपर में मैंने 200 मिस्टेक्स को रिड्यूस कर दिया। क्या कर दिया? 200 मिस्टेक्स को रिड्यूस कर दिया। अब यार 200 मिस्टेक्स में से मेरे क्वेश्चन कितने आने हैं? 180 आने हैं। तो मान के चलो कि यही 180 क्वेश्चंस इसमें से बन जाएंगे। ये वाली स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा बच्चों। और क्या मजा आएगा आपको ये फॉलो करने के बाद, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि बच्चों आपको अच्छा डॉक्टर बनना है भाई, अच्छे डॉक्टर के लिए आपके पास अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इसमें नई बात क्या बताई आपने, तो बच्चों यही स्ट्रेटजी होती है, यही पढ़ने का तरीका होता है, यही बेस्ट मेथड होता है। बस फर्क ये है कि आपको उस बेस्ट मेथड को अपने बॉडी के अंदर, मतलब अपने ब्रेन के अंदर इन्वॉल्व कर लेना है और पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि 30 दिन के बाद, 30 डेज के बाद आपकी लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट होगा, जो नीट एग्जाम होगा। उसके अंदर आपका सिलेक्शन जरूर चाहिए बच्चों। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कमेंट करके आप जरूर बताएं। आज हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट कॉलेज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मन लगाकर पढ़ते रहें बच्चों।